बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का बाईसेक्शन मेथड। बाईसेक्शन मेथड को हम सॉल्व करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कैलकुलेटर के साथ इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना पड़ जाए तो क्या करना है आपने? कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करूँगा मेन कि आपने इसके अंदर रूट किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये वाला हमने इंटरवल लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि कितनी आइट्रेशन तक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये किस तरह पता चलेगा कि हमने एंड रिज़ल्ट कौन सी आइट्रेशन पे जाके निकालना है। ठीक है, और तीसरा कि हमें ये जो इंटरवल हमने चेंज करना है फर्स्ट आइट्रेशन के बाद। ये देखें हर आइट्रेशन पे इंटरवल चेंज हो रहा है। ये देखें हर आइट्रेशन पे इंटरवल चेंज होगा। ये किस तरह पता चलेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे वैल्यूज़ को हमने किस जगह पे चेंज करना है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन के साथ साथ हम देखते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है जी? ये क्वेश्चन है हमारा, ये एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन अगर ये गिवन ना हो तब क्या करना है ये मैं एंड पे बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन अमूमन ये गिवन होता है 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 या 4 या जितनी भी उन्होंने दी होती हैं आपको क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टेप हमने क्या करना है, ये देखें। जब क्वेश्चन हमें गिवन होगा ना, हमें सिर्फ ये चीज़ दी गई होगी, ये क्वेश्चन होगा, उसके साथ ये चीज़ एक्स्ट्रा दी गई होगी कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ होती है, वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, इंटरवल। अगर उन्होंने दे दिया ये स्टेप आपका फारिग हो जाएगा, मतलब ये उन्होंने ऑलरेडी आपको कर दिया, इधर से फिर आप स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये इंटरवल आपको नहीं दिया, वो कहेंगे आपने खुद फाइंड करना है, तो किस तरह करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कोई सी भी दो वैल्यू आपने लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है 3-4 मिनट की कि इंटरवल आपने किस तरह फाइंड करना है रूट अपना, तो वो भी आप ऐसे देख लें। लेकिन इधर भी मैं बता देता हूँ कि आपने कोई भी दो वैल्यू लेनी है, -1 से लेके आगे चलते जाएं, दो दो का पेयर ले, -1 0 0 1 1 2 2 3। जिस पेयर के दरमियान आपकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान आ रही है ना, तो वो वाला आपने रूट ले लेना अपना। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा 2। ये जो आपका फंक्शन उन्होंने आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, एक्स की जगह पे आपने 2 डालना है, जिधर जिधर एक्स है। इधर 8 आ जाएगा, 2 की पावर जब 3 हो तो 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 8, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 -9। ये माइनस में एक आंसर आ गया। जब 3 पुट करूँगा तो ये प्लस में आ जाएगा। ये प्लस माइनस का जब दोनों वैल्यू एक प्लस हो एक माइनस हो तो वो आपका वहाँ उस जगह पे आपका रूट लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे इंटरवल क्या बन गया 2 और 3। ये पार्ट हो गया हमारा एक। अगर ये गिवन हो तो ये स्किप कर देंगे आप। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमने? इसके बाद स्टेप 2 के अंदर जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन या अप्रॉक्सीमेशन, आप इसको जो भी लिख लें यहाँ पे, वो क्या है कि हमने यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना है। इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ए बी की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये इंटरवल अभी जो आपने चूज़ किया ना, ये जो फर्स्ट वाली होगी ये किसकी होगी? ए की। ये जो सेकंड वाली वैल्यू है वो किसकी होगी? बी की। डिवाइडेड बाई 2 किया। ए की वैल्यू क्या थी? 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 3 5 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2.5 आ गई। ये किसकी वैल्यू आई अभी हमारे पास? x1 की। अब इस 2.5 को हम पुट करेंगे इसके अंदर, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 के अंदर। x की जगह पे मैं 2.5 डाल दूंगा। जब इसको सारे को किया, आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आएगा -3.375। ठीक है, अब ये देखें कि ये प्लस में आई है कि माइनस में आई है। माइनस में आई है ना, तो जो आपने इंटरवल चूज़ किया था इसमें माइनस किस नंबर पे आया था? 2 पे आया था कि 3 पे आया था? जब हमने 2 पुट किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था? -9। मतलब जब f(x) इधर इस जगह पे आपकी वैल्यू माइनस में आएगी तो ये जो x की वैल्यू आपने निकाली होगी ना, ये फर्स्ट वाले के साथ चेंज होगी। अगर इधर पॉजिटिव आया होगा तो इधर जो आप वैल्यू निकालेंगे वो सेकंड वाले के साथ चेंज होगी। ठीक है, अब इसकी 2 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? 2.5। क्लियर हो गया?
अब नया इंटरवल हमारा क्या बनेगा, 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 2.5, और जो सेकंड वैल्यू है वह उसी तरह ही रहेगी। ठीक है, फिर सेम स्टेप हम दोबारा करेंगे सेकंड आइट्रेशन में, x2 a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब a की वैल्यू ये है, b की ये है, तो इधर क्या आ जाएगा 2.75। दोबारा से फंक्शन के अंदर 2.75 को पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें वैल्यू किधर आ गई आपकी, पॉजिटिव आ गई है 0.7968। एक ये भी चीज़ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट के माइंड में होगा कि यार पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट तक लेके जाना है। ठीक है, तो आप इसको मैक्सिमम 4 या ज़्यादा लिखने हैं तो 5, इससे ऊपर ना जाएं। ठीक है, राउंड ऑफ करके उसको उधर ही वाइंड अप करें। अब ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, तब ये कौन सी वैल्यू चेंज होगी, 3 वाली। नया इंटरवल क्या बनेगा, पहला ये क्या होगा 2.5, तो नया क्या बनेगा 2.75। और एक और चीज़ और, अब आपका इंटरवल ये वाला है, ये ऊपर वाला 2 3 नहीं, ये ना हो कि जब ये थर्ड वाला इंटरवल आप लिखें सेकंड वैल्यू चेंज होनी है तो सेकंड को चेंज करके फर्स्ट ऊपर वाले लिखने हैं, इस तरह नहीं करना। अब इस इंटरवल को देखना है, उसको छोड़ दें। ठीक है, नया इंटरवल, अपडेटेड इंटरवल क्या है हमारा 2.5 2.75। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। देखें इधर, अब इधर क्या करना है, नया इंटरवल हमारा ये आ गया। अब थर्ड आइट्रेशन के अंदर सेम प्रोसेस आपने दोबारा करना है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये सारा इसी तरह। इसकी वैल्यू हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आई 2.625। अब इसको फंक्शन के अंदर पुट करें, हमारे पास आंसर अगेन नेगेटिव के अंदर आता है -1.4121। अब वैल्यू फर्स्ट वाली चेंज होगी कि सेकंड वाली, फर्स्ट वाली चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर आया, तो नया इंटरवल इधर हमारे पास बन गया 2.625, और ये जो b की वैल्यू है उसी तरह रहेगी ये वाली। ये सेम प्रोसेस उसी तरह ही होगा। इसके अंदर x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली, और जब f(x) करेंगे तो ये फिर मेरे पास माइनस में आ जाएगा। अब माइनस वाली वैल्यू कौन सी थी मेरी, फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट के साथ ये रिप्लेस हो जाएगी ये वाली वैल्यू, सेकंड उसी तरह रहेगी। इसी तरह फिफ्थ आइट्रेशन करेंगे, फिफ्थ आइट्रेशन में ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव जब आएगा तो ये वाली वैल्यू x5 की वैल्यू इस b के साथ चेंज हो जाएगी। वो किधर चेंज की है मैंने, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैं स्पीड से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि एक स्टेप आपको समझा दिया, बाकी सब उसी तरह ही आपने फॉलो करने हैं। अभी हम आंसर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, न्यू इंटरवल मेरा क्या हुआ है, ये b की वैल्यू चेंज हो गई थी इधर। अब सिक्स्थ आइट्रेशन पे जब चलेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2.7031 आंसर आया मेरे पास। f(x) के अंदर इसको पुट किया तो मेरे पास अगेन ये माइनस के अंदर आ गया। जब माइनस में आएगा तो फर्स्ट के साथ रिप्लेस होगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, नया इंटरवल ये बन गया। अब इधर देखें, ये जो उधर लिखा था ना कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, का मतलब ये था कि ये जो आपकी x की वैल्यू आ रही है ना, x1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट के बाद आपके 3 डिजिट मैच करने चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट मैच करने चाहिए। अब ये जो पीछे था हमारा क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया, ये देखें फर्स्ट आइट्रेशन में जब चलते हैं तो x1 की वैल्यू 2.5 थी ना, सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू क्या आई थी 2.75। पॉइंट के बाद ना ये 5 मैच नहीं कर रहा, इधर 5 है इधर 7। थर्ड आइट्रेशन पे चलें 2.625 भी मैच नहीं कर रहा। फोर्थ आइट्रेशन पे चले जाएं 2.6। अब ये देखें पॉइंट के बाद 6 एक मैच कर गया इधर, हमें किधर तक जाना है 3 तक। फिफ्थ आइट्रेशन पे चलें तो 2.7187 आ गया, ये जो एक मैच कर रहा था वो भी अब चला गया। ठीक है, इस तब तक हम करते जाएंगे जब तक कि वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ ना जाए। करेक्ट। अब x7 पे जब चले जाएं तो 2.7031। अब इधर चले जाएं सेवन्थ आइट्रेशन पे, पॉइंट के बाद कितने मैच कर रहे हैं, एक। एट्थ इधर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अगर इसी तरह यही सेम प्रोसेस पे लेके चलता तो ये 2-3 पेज और जाने थे आगे। मेथड आपको समझ आ गया, लेकिन मैं इधर आपको बता दूं कि एट्थ आइट्रेशन में जब हम जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आया था x8 का 2.707, 7 का क्या था 2.7109। अभी भी एक मेरे पास पॉइंट के बाद डिजिट मैच कर रहा है। नाइन्थ आइट्रेशन पे जब जाएंगे ना तो हमारे पास x9 का आंसर आएगा 2.705। इधर क्या था 707, ये देखें 2 डिजिट मैच कर गए हैं मेरे। टेंथ हाइड्रेशन पे जाएं तो 2.706 आ गया,
11th पे जाएं तो 2.706 2.706 अच्छा 70 ये देखें हमारा ये वाली आइट्रेशन मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा कर दी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी ये वाले की। ये आपका आंसर इधर ही मैच कर गया 2.706 इधर इस जगह पे, ठीक है। ये वाली एक्स्ट्रा है, इसको आप छोड़ दें, इधर तक आपका आंसर है। ये 11 आइट्रेशन आपने कंप्लीट जब की हैं तो आपका पॉइंट के बाद क्या आंसर आया है 706। ये देखें 706, तो ये करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया हमारा। इधर तक आपने अपना आंसर ले आना है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि जी आपने करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तब ये आइट्रेशन और आगे जाएंगी। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत। लेकिन आपको पता है कि जब मिड या फाइनल का एग्ज़ाम हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हम ये 4-5 पेज बैठ के लिखते रहें। ज़ाहिर सी बात है, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस आपका 5-6 मिनट के अंदर फाइनल हो जाता है। लेकिन अगर आपको गिवन हो जी कैलकुलेटर के बगैर करना है, तब ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी ये सारा इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे कैलकुलेटर के साथ, और थोड़े टाइम में आप किस तरह ये सारी आइट्रेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, एक टेबल के थ्रू। जी तो दोस्तों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।